अंजीर लगाइए और हज़ारों घुमाइए। तो हमारा अंजीर का जो पौधा था वो बहुत ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप कर रहा था। तो क्योंकि इसको नई जगह पे हमने शिफ्ट किया था तो अभी पौधा मैनेज नहीं हुआ, तो पौधे ने अभी जगह एक्सेप्ट भी नहीं की। तो पौधा का जो फ्रूट जो था वो कुछ ही इतने साइज़ में इंक्रीज़ होता था और इसके बाद वो सूखने लग पता था। तो मैं भी आपको एक फ्रूट उतार के दिखाऊँगा। बस इसमें हवा सी पड़ी हुई थी, ये पौधा सही तरह नहीं बन रहा था, अंदर से खुश्क हो रहा था और जब ड्राई हो जाता था ये तो जो इसके अंदर जो फल जो बनना था वो भी नहीं बन रहा था, सिर्फ इतना बन के ही देन गिर जाता था। तो सोचा इसको अगर हम ट्रिमिंग कर देंगे इसकी तो पौधा न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट कर लेगा और हमारा ट्रिमिंग करने के बाद एक फ़ायदा भी होगा, बल्कि दो फ़ायदे होंगे। पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, उसको फ्रूट भी लगेगा और फ्रूट जब लगेगा तो फ्रूट ड्रॉप नहीं होगा और हमें एक कटिंग से एक पौधा हमें मिल जाएगा। तो आज हम लगाएंगे इसकी कटिंग, वो भी बहुत ईजी लग जाएगी। तो उसकी कटिंग लगाने के लिए हमने एक ले लिया ब्रांच कटर, जो कि ईज़िली हमारे पास मौजूद है। तो इसके ऊपर से हम टहनी काट लेंगे इस तरह, क्योंकि ये पौधा नीचे से स्ट्रेट ऊपर ग्रोथ कर रहा है, यहाँ से आगे टेढ़ी ग्रोथ इसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे। देन ये तो इसमें से वाइट कलर का पल्प निकलेगा, पानी जिसे कह लें आप। तो कटिंग तैयार करनी, तो कटिंग के लिए हम जो है वो सही कर लेंगे, फ्रूट इसका उतार लेंगे हम कटिंग से, ऐसे ही जो लगा हुआ है। तो इस तरह हमने कटिंग इसकी उतार लेनी है। बहुत इजी है, सिर्फ 6 से 7 इंच की कटिंग लगाएं और एक पौधा बनाएं और एक पौधा बना के आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, वो भी नर्सरी में। तो अंजीर का पौधा अक्सर नर्सरी में नहीं मौजूद होता, तो आप एक पौधा बनाकर आप इसको नर्सरी में भी आप दे सकते हैं स्टॉक इसका। तो अंजीर की काश्त भी आप कर सकते हैं, जो कि अगर आपका कोई है ग्राउंड वाला घर है तो आप उसमें इसकी काश्त भी बहुत इजी करके आप इसको दरख्त बना के इसको ज़मीन में शिफ्ट करके वो हज़ारों से कटिंग लगा के आप हज़ारों दरख्त बना के आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो एक हमें तकरीबन 6 से 7 इंच की हमें कटिंग मिल गई है, तो उसको भी लगाएंगे। तो लगाने के लिए हमें सॉइल किस तरह की चाहिए वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हमें एक तो कलम मिल गई, लेकिन इसको ट्रिमिंग भी तो करना है ताकि पौधा आने वाले टाइम पर न्यू ग्रोथ करे जब स्टार्ट, तो उसका फ्रूट भी ना ड्रॉप हो। तो जब आपको लगे कि आपका पौधा फ्रूट ड्रॉप कर रहा है तो आप उसकी कटिंग भी कर लें। तो कटाई की होगी, पौधा अगली दफ़ा फ्रूट ड्रॉप नहीं करेगा, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। बस पौधे के शेप दीजिए जेन में, यहाँ से स्टैंडिंग को काट दूँगा मैं। दीजिए चला, हमने वाई की शेप दे दी है पौधे को, कि पौधा यहाँ से हम बुशी इसको बना लेंगे। दिखने में तो हमने पौधे को गंजा कर दिया, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये ग्रोथ न्यू स्टार्ट करेगा तो बुशी इसकी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ ट्रिमिंग का हमें फ़ायदा भी हुआ है कि हमें एक और मज़ीद एक कटिंग मिल गई है। तो अंजीर की कटिंग जो लगाने के लिए आपको किस तरह की कटिंग होनी चाहिए, आपकी कटिंग तकरीबन एक पेंसिल इतनी मोटी होनी चाहिए, या एक फिंगर नॉर्मल जो फिंगर होती है तो इतनी मोटी आपकी कटिंग लाजमी होनी चाहिए, फिर आगे आपकी कटिंग ग्रोथ होगी। किसी ट्री की अगर कटिंग लगा रहे हैं तो उसकी तकरीबन इतनी थिकनेस हो कि वो इतनी मोटी हो जाए। बहुत सारे दोस्तों के जहन में सवाल होता है कि अंजीर का जब पौधा फ्रूटिंग पर आता है तो उसको फ्लावरिंग क्यों नहीं होती। उसको फ्लावरिंग नहीं होती, जो पौधे की जो न्यू ग्रोथ हो रही थी है उसी के नोड एरिया में से एक फ्रूट इतना सा निकलता है, जिधन फ्रूट जो होता है छोटा सा, वो एक टाइम पर आगे बड़ा हो जाता है और आपको फल की सूरत में शक्ल दिखा देता है आपको। तो अब इसका जो वाइट उसका जो पल्प निकल रहा है वो निकलने देंगे। जब ये पौधा सारा खुश्क हो जाएगी, इसकी टहनियाँ निकल, जब जो पानी निकल रहा है फिर हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तब तक के लिए हम इसकी सॉइल रेडी कर लें। तो कटिंग के लिए आपकी सॉइल किस तरह होनी चाहिए, तो जो नॉर्मल सॉइल हमें नर्सरी से परचेज़ हमें मिल जाती है ईज़िली, तो वो सॉइल होती है सख्त, जो दरिया से
दरिया के जो किनारे से जो मिट्टी निकलती है वो होती सख्त, जिसे बाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो कटिंग के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए नरम। तो जिस तरह देखिए ये पत्थर बने हैं मिट्टी के अंदर से, बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इसको नरम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सैंड का, जो कि कंस्ट्रक्शन सैंड, जो कि इजीली आपको किसी भी ईंटों वाले भट्टे से या किसी भी कंस्ट्रक्शन वाली दुकान से आपको इजीली मिल जाएगी, जहाँ से सीमेंट मिलता है। तो ये हमें तकरीबन एक हिस्सा मिट्टी, उसका आधा हिस्सा हम सैंड भी यूज़ कर लेंगे। तो सैंड का फ़ायदा ये होगा कि सॉइल वेल ड्रेन हो जाएगी आपकी, और मिट्टी में मॉइस्चर भी देगा, क्योंकि सैंड में होती है कितनी कैपेसिटी कि ये पानी को स्टोर कर लेती है अपने में। तो सैंड का ये फ़ायदा होता है। तो मॉइस्चर देगा तो कटिंग भी आपकी 100% आपकी ग्रोथ हो जाएगी कटिंग की। तो इसमें हमने एक हिस्सा सैंड भी कर लिया ऐड। देन मिट्टी को हम इस तरह मिक्स करेंगे। लीजिए जनाब, मिट्टी हमारी मिक्स हो चुकी है, लेकिन पत्थर वाली हमें मिट्टी नहीं चाहिए, तो मिट्टी को हम छान लेंगे। अगर आप छत पर या किसी गार्डन में आप कोई बीज उगा रहे हैं या कोई कटिंग लगा रहे हैं, तो उसके लिए मिट्टी आपकी इस तरह नहीं चाहिए, जिस तरह ये मिट्टी नरम हो गई है। तो देख सकते हैं आप, रेत डालने से पहले मिट्टी हमारी इस तरह नहीं थी, लेकिन रेत डालने से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम हो गई है। तो रेत का फ़ायदा ये होगा कि वो पानी को अच्छा सा मॉइस्चर भी दे देगा, और पानी कुछ देर स्टोर भी रखती है रेत। खुदा ना खास्ता अगर वाटर की अगर कमी होगी कटिंग में, तो वो कमी हो जाएगी पूरी। तो जितने भी पत्थर थे हमारे वो हमने छान लिए, वो हम काट देंगे साइड पर। अब बारी आती कटिंग की। तो मिट्टी हमारी चूँकि खुश्क है, तो मिट्टी को हम थोड़ा सा मॉइस्चर दे देंगे, फिर ही हमारी कटिंग कामयाब होगी। एक हमेशा बात याद रखिएगा कि अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी जो होगी वो बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए पानी का। तो पानी का मॉइस्चर बना लेंगे। तो करना आपने यूँ है कि आपने पानी का शावर ले लेना है, और आपने हल्का हल्का इसको पानी लगाना है। एकदम लगाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, तो वो पानी मिट्टी को नहीं मिल जाएगा। तो इस तरह मिट्टी को मॉइस्चर बनेगा। जो तो सही तरीका जो है, मिट्टी को किसी गोल दायरे में आप उसको शक्ल दे दें और उसको गीला कर दें अच्छी तरह। और याद रहे कि आपने पानी ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ मॉइस्चर रखना है मिट्टी के अंदर, कि बस उसके में अंदर पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी इसके अंदर नमी बन जाए मिट्टी के अंदर पानी की। इसका एक राउंड बस गुलाई में पानी लगा दें बस, अगर ऊपर से हो गया बस इसके लिए इतना काफ़ी है। मिट्टी की शक्ल कुछ इस तरह की हल्की हल्की, मिट्टी में सिर्फ मॉइस्चर है, जो कि एक दफ़ा फेंकने में इस तरह मिट्टी जा रही है। तो उसको ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल सा आपने पानी लगाया तो मिट्टी बहुत नरम हो गई रेत लगाने से। तो याद रहे कि अगर आप कटिंग लगा रही हैं, बीज लगा रहे हैं, तो मिट्टी के अंदर हल्का सा मॉइस्चर होना लाजमी है, तभी जाके आपके कटिंग और सीड 100% आपका ग्रोथ हो जाएगा। बारी आती है गमले के अंदर मिट्टी भरने की। तो मिट्टी भरने का भी तरीका है। तो इतना आपने गमला फिल करना है, थोड़ा सा डाल के आपने गमले को एक दफ़ा दबा देना। इस तरह मिट्टी भरने का जो तरीका है वो अक्सर नर्सरी वाले बढ़ते हैं तो वो बताते नहीं, तो सोचा क्यों ना आपको भी मैं वो रूल बता दूं जो अक्सर लोग छुपाते हैं। तो आपने एक दफ़ा दबाने के बाद मिट्टी आपने सिर्फ नॉर्मल मिट्टी भरनी है और उसको दबाना नहीं आपने। ये मैंने एक दफ़ा भर लिए गमला। तो जब कलम लगाएंगे फिर हम गमले को पटकेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर पॉकेट्स होंगे वो ख़त्म हो जाएं। उसको रख देंगे बी साइड पे, दूसरा गमला बनेंगे। जो बाकी की मिट्टी होगी वो हम इसी तरह सफाई कर लेंगे। तो ट्रिमिंग करने के दौरान हमें 2 कटिंग और मिल गई थी। तो एक गमले में हम 2 लगा लेंगे और एक गमले में हम सिंपली 1 लगा लेंगे। तो कटिंग का साइज़ तकरीबन 6 इंच होना चाहिए। तो इसको हम काट लेंगे। कटिंग ज़्यादा लंबी होगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगी, उसको दबाना पड़ेगा ज़मीन के अंदर ज़्यादा। तो हमने ज़्यादा ज़मीन के गमले के अंदर दबाना नहीं, क्योंकि गमले की स्पेस छोटी है। तो इसके लिए हमने 6 इंच की कटिंग डाल के रखी है। तो देख सकते हैं आप, मॉइस्चर इसका जितना भी था वो सारा उड़ गया है।
तो हमारे पास कलमियाँ आ गई हैं, तो इसमें हम 2 लगा लेंगे। तो मिट्टी क्योंकि हमारी नरम है और हमने इसको पटका नहीं हुआ, पटकने से मुराद हमने गमले को ज़मीन के साथ 2 दफ़ा ऐसे ज़ोर से नहीं मारा हमने। तो इसको हम बाद में करेंगे ताकि इसके जितने भी एयर पॉकेट्स होंगे वो ख़त्म हो जाए। तो अभी इसके अंदर एयर पॉकेट्स हैं, क्योंकि इस वजह से हमारी मिट्टी नरम है, तो आराम से उंगली भी जा रही है। तो एक कटिंग ले लेंगे इजीली, तकरीबन 2 से 3 इंच इसको हम अंदर दबा देंगे। और याद रहे कि आपने इसके अंदर 9 डेढ़ जितने भी इसके हैं जहाँ से पत्ते की ग्रोथ होती है वो जाने लाजमी है। तकरीबन इतनी मिट्टी आपके अंदर, इतनी कलम आपकी मिट्टी के अंदर जाए, फिर ही जाके उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो इसको हम दबा देंगे इस तरह अच्छी से। लीजिए जनाब, हमारी कलमें तकरीबन चली गई हैं। अब गमले को हम पटक लेंगे ताकि इसके जितने भी एयर पॉकेट्स होंगे वो ख़त्म हो जाए। तो मिट्टी हमारी बैठ गई है। अब इसको हम सिंपल पानी दे देंगे ईज़िली। पहला जो आपने वाटरिंग जिसकी करनी है, अगर आपने पहली वाटरिंग अगर आप करने लगे कटिंग लगा कर, तो आपने इसकी पहली वाटरिंग जो होगी वो आपने अच्छी तरह देना ताकि पूरी मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए। और देन अगली दफ़ा आपने वाटरिंग तब करनी जब उसकी सरफेस एरिया आपको लगे कि ड्राई फील हो रहा आपको। और अब मिट्टी के एयर पॉकेट्स भी ख़त्म हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बुलबुले जितने भी बन रहे हैं, इसके अंदर जो हवा होगी वो इन बुलबुले की वजह से मिट्टी बैठ जाएगी और पानी हवा के ज़रिए ऊपर आ जाएगा। तो ये बुलबुले तब बनेंगे। तो इसके एयर पॉकेट्स तो ख़त्म हो गए थे और इसके हो रहे हैं ख़त्म। तो ये था बहुत इजी से कि आप अंजीर की कटिंग किस तरह लगा सकते हैं। याद रहे, इसका रिज़ल्ट मैं आपको अगली वीडियो में या आने वाले दिनों में जो वीडियो आएगी तो उसमें इसका रिज़ल्ट भी आपको शो करवाऊँगा कि हमने किस तरह इसकी कटिंग लगाई। और उस वीडियो में इसका लिंक भी दे दूँगा ताकि जो न्यू व्यूवर्स आएंगे तो वो उसकी कटिंग जो रिज़ल्ट देखेंगे तो वो देख सकेंगे कि हमने किस तरह इसको कटिंग के ज़रूर ग्रो किया। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगली वीडियो जो आने वाले दिनों में आएगी। और इसको हमने रखना है शेडी एरिया में, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो कटिंग फुल सनलाइट में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों के दिन चले गए हैं। तो हमने ऑफ सीज़न में कटिंग लगा ली है, तो वैसे ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन इसको हम रखेंगे शेड एरिया में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहें। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।